ठीक है, मतलब यूट्यूब का नहीं है ना? ठीक है, अच्छा ठीक है। हम लोग को जो पढ़ना है बीपीएससी में भूगोल, है ना? तो आप लोग सिलेबस पता है बीपीएससी में भूगोल में क्या पूछा जाता है? थोड़ा आगे आ जाते, क्या दिक्कत है इतना पीछे बैठने से? इधर वो दोनों लोग, यहाँ भी एसी है। तो बीपीएससी में जो भूगोल है, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो उसका सिलेबस आप लोग को पता है? 2 क्लास हुई है, क्या पढ़ाया गया है 2 क्लास में? फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या? कितने स्टेट है, कौन सा राज्य, कितने स्टेट हैं भारत में? भारत में कितने स्टेट हैं? और यूटी 8 है, ठीक है। नया यूटी कौन है? हाँ, सबसे नया लद्दाख है। और कोई? सबसे नया जम्मू कश्मीर। और कोई? हाँ, पीछे से दादर नगर हवेली और दमन दीव, है ना? सबसे लेटेस्ट वही है, ठीक है। तो एग्जाम में सतर्कता बरतिएगा, बीपीएससी पूछ सकती है, बीपीएससी सवाल देके चकमा कर देगी। तो रहेगा तो वही ना, अपना एरिया तो फिक्स है भारत का, हम लोग थोड़ा ना पाकिस्तान से एरिया कवर करके नया बनाएंगे। या तो उसी में हम, जैसे संसद अनुच्छेद 3 के तहत कर सकती है ना? तो वो करेगी। तो बात एक ही हुआ, दोनों को मर्ज करके अब उसका नया फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे ये तो पहले था ही, तो फिर तो कोई नया राज्य बन ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या? जब तक हम विदेशी क्षेत्र को नहीं अधिग्रहण करें तब तक नया राज्य कैसे आएगा? ठीक है, तो हमेशा माइंड में ये मेकअप करना है कि जो रहेगा उसी में से अब नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, ठीक है। तो सबसे नया जो हो गया वो दादर नगर हवेली और दमन दीव। इसको कहते क्या है? या तो डीडी कह दीजिए या दादा, ठीक है। दादर दमन शॉर्ट फॉर्म इसका है, ठीक है ना? बहुत लंबा नाम है। पेन का कलर चेंज कर लें? किससे होगा? इससे, ये वाला ब्लैक ले ले, या ये ठीक है? ठीक है, चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो भूगोल है वो प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। लास्ट टाइम प्रीलिम्स में कितने नंबर का सवाल पूछा गया था? 15 से 20, है ना? 15 से 20 सवाल संख्या में पूछा गया था, मोटा मोटी मान लिया जाए। लेकिन पिछली बार से 69 से बीपीएससी का एक और नया आप विशेषता कह सकते हैं कि जो पहले का ट्रेडिशनल फॉर्मेट था उससे अब अलग हो गई है। पहले था कि बीपीएससी में 30 सवाल, मेरे मुंह से यूपीएससी इसलिए चल रहा है कि हम यूपीएससी को ही पढ़ा करके, तो पहले था कि 30 से 35 सवाल हिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन 69 में यह संख्या कम हो गया है। तो इस आधार पे आप लोग ये मान करके चलेंगे कि ज्योग्राफी में पिछली बार अगर 15 से 20 सवाल पूछा गया है तो हो सकता है कि ये घट भी जाए और अप्रत्याशित तरीके से बढ़ भी जाए। मतलब ये सवाल सीधा 35 भी जा सकता है, 30 भी जा सकता है, ठीक है। तो अब जो तैयारी का आप लोग का पैटर्न रहा वो होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तभी होगा। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी तो है ही, आपको इतिहास में भी कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। इसी लेवल की तैयारी आपको पॉलिटी में भी करना पड़ेगा, इसी लेवल की तैयारी आपको करंट अफेयर्स में, और इसी लेवल की तैयारी आपको विज्ञान में करना पड़ेगा, ठीक है। भूगोल के साथ एक और जुड़ा हुआ है पर्यावरण। हाँ, बिहार का भूगोल उसमें ही जाएगा, है ना। और इसमें एक बिहार स्पेशल जोड़ देते हैं इतिहास भूगोल करके, है ना।
जैसे इतिहास में देखिएगा तो बिहार का भी आ जाएगा, बिहार का हिस्ट्री और बिहार का भूगोल। इसके अलावा अलग से करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है, तो अलग से उसको नहीं करेंगे। तो करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स, विज्ञान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र। मैथ में क्या अब बी बी सही हो जा रहा है? पहले तुक्का लगता था बी 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 सब में। जिसको मैथ नहीं आ रहा है तो लास्ट का 10 जो है वो बी बी कर देने से 4 या 6 सही हो जाता था। अब ऐसा हो रहा है? हम खुद किए हुए हैं, 10 में से 6 सही कर दिए थे केवल बी से। अब नहीं होता है, हो सकता है कि 10 में शून्य भी हो जाए, तो थोड़ा बहुत आप लोग गणित पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ में 3 टॉपिक ऐसा है जहां से कर लेने पर थोड़ा सेफ जोन में आ जाइएगा। 69 में ना, इसीलिए मैथ पढ़ना जरूरी है, हैं? इसलिए और ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अगर एक गलत हो गया तो उसको फिर अब मेकअप करने के लिए 3-4 सही आपको करना पड़ेगा, है ना। 0.25 कट जाता है ना अब 4 गलत पे। 1/3 है बीपीएससी में। अच्छा, तब तो और आप लोगों को पढ़ना है, फिर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में तो खैर ये तो खुद ही पद्धति जो है विवादित है, लेकिन जितना चेंज कर रही है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लीजिए, सबके लिए एक ही जैसा रहेगा, समझ गए। जैसे एक होता है ना कि जो चेंज होता है उस चेंज में सब लोग बहिएगा एक ही साथ, किसी के लिए वो आसान नहीं रहेगा। तो तनाव या स्ट्रेस अपने दिमाग पे मत लीजिएगा। कट ऑफ जाएगा, हो सकता है 90 जाए, 95 जाए, ये सबके लिए या तो आसान रहेगा यहाँ तक पहुंचना, नहीं तो कठिन रहता है। जिसका हो भी जाता है वो लोग भी टेंशन में रहते हैं, है ना। तो ज़्यादा लोड मत लीजिए, नॉर्मलाइजेशन करे, कलर कोडिंग कर दे, कुछ भी कर दे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। पीटी बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। हम आते हैं फिर भूगोल पे। चर्चा प्री का करें कि मेंस का करें? प्री का ही करें ना। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखा हुआ है, एक भारत और बिहार, भारत और बिहार का भूगोल। थोड़ा सा और सिलेबस में आगे बढ़िएगा तो भारत वाले में भी लिखा है आर्थिक भूगोल और भौतिक भूगोल और भौतिक। मेंस में जाइएगा एक और शब्द जुड़ा मिल जाएगा, सामाजिक भूगोल। तो ये भूगोल का अस्पष्ट सिलेबस बीपीएससी जारी करके रखी है। लेकिन फिर आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिए, पीवाईक्यू या क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो उसमें जाने के बाद क्लियर होता है कि भूगोल को बहुत लार्ज वे में पढ़ना है, ठीक है। आपको इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर लगे तो नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया है? पहले नोट करा दिया गया है? डिस्कस करे कि छोड़ दे? डिस्कस कर देना। अगर पहले हो गया तब तो छोड़ देंगे। आर्थिक भूगोल और आसान टॉपिक है, ठीक है। अभी हम बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। जब आप लोग पीवाईक्यू देखिएगा तो उसमें भौतिक भूगोल आ जाता है, ठीक है। आर्थिक भूगोल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व का भी कर ही लेते हैं, विश्व भी पूछा जा रहा है, प्लस बिहार कर लेते हैं, बिहार का भूगोल। भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ना रहता है? ऐसे थोड़े बोलते हैं माउंट के बारे में। और कोई नहीं? सिलेबस का टॉपिक क्या है? भौतिक भूगोल में इसको बांटिए कम से कम 3 पार्ट में। कौन कौन सा? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। जैसे मान लीजिए कि आप लोग देखे होंगे कि पूछ दिया कि बिग बैंग किसका सिद्धांत है ना। या मान लीजिए कि चट्टान पूछ दिया, चट्टान लगातार पूछा ही जाता है, आग्नेय अवसादी रूपांतरित
तो भौतिक भूगोल के भीतर में भू आकृति विज्ञान पहला आपको टॉपिक मिल जाता है। दूसरा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान जैसे आप लोग देखे होंगे सिलेबस में कि पूछा गया है कोपन का, 69 जो लोग दिए होंगे उनको कोपन मिला होगा सवाल में, उनको अल नीनो मिला होगा, अल नीनो मिला होगा ना, अल नीनो मिला होगा, ठीक है। तो जलवायु विज्ञान हो गया, ठीक है। समुद्र विज्ञान से सवाल नहीं पूछा जा रहा है बीपीएससी में फिलहाल, लेकिन पूछा जा सकता है, 2-4 चैप्टर करने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, जैसे जलधारा, जलधारा, जैसे प्रवाल भीति, कोरल रीफ्स, जैसे प्रवाल भीति। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सब करंट अफेयर्स में चर्चा में रहता है, सब न्यूज में आते रहता है। तो प्रवाल भीति, कोरल रीफ्स, ठीक है। तो कुछ एक टॉपिक जो समुद्र विज्ञान है वहां से भी करना जरूरी हो जाता है। इसी का एक पार्ट है बायोज्योग्राफी। बायो से सवाल अभी फिलहाल बीपीएससी में टच नहीं किया है, यूपीएससी में करता है ना। तो ये हो गया भौतिक भूगोल का एरिया। अब हो गया किस में चट्टान आएगा, किस में अल्नीनो आएगा, मतलब दिमाग में ये सिनॉप्सिस तैयार हो गया, ये करना जरूरी है। आर्थिक भूगोल देखिए, मेनली हम लोग संसाधन पढ़ते हैं, रिसोर्स, ठीक है। तो संसाधन किस में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए खनिज संसाधन, खनिज क्या है, संसाधन है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बिहार में अगर देखें तो जल विद्युत की संभावना तो कम ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। रिसोर्स में मतलब यूपीएससी का सिलेबस लार्ज है, बीपीएससी में कम में हो जाएगा, है ना। तो संसाधन पढ़ना जरूरी रहेगा। उद्योग का नाम आप लोग सुने होंगे, बिहार में तो कुछ है भी नहीं वैसे, लेकिन मेंस में एक सवाल पूछा था कि बिहार में किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों को आप नाम बताइए और उन पर आधारित बिहार में किन उद्योगों का विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार के रोहतास इलाके में चूना पत्थर ज्यादा मिलता है ना, उस बेस पे जो भी इंडस्ट्री डेवलप हो गया, तो मेंस में सवाल पूछा गया था। तो संसाधन में उद्योग, ठीक है। संसाधन को अगर हम देखें, अगर जनसंख्या भूगोल ना लिखते हैं तो जनसंख्या को भी इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है, डाला जा सकता है। अदरवाइज जनसंख्या भूगोल एक अपने आप में ही टॉपिक है, जनसंख्या भूगोल एक अपने आप में, लेकिन इसको हम लोग इसी में डाल लेते हैं। जनसंख्या भी अपने आप में एक संसाधन ही है ना, जनसंख्या, ठीक है। हाँ कर सकते हैं। कृषि, कृषि भी एक भूगोल ही है पार्ट, है ना, लेकिन कृषि में बेसिकली करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है ना। बिहार में मकई का उत्पादन कौन सा जिला ज़्यादा कर रहा है, यही सब पूछा जाता है ना, तो सब सर्वे से ही आ जाता है मैक्सिमम, मतलब इसके लिए अलग से किताब नहीं पढ़ना है, ठीक है। विश्व का भूगोल, बहुत सारी किताब में विश्व का भूगोल में भूआकृति विज्ञान शुरू कर देता है ना, तो ये गलत है। तो विश्व का भूगोल में हम लोग बेसिकली क्या है कि विश्व को ही पढ़ेंगे। जैसे हम किसी कंटिनेंट के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, 7 कंटिनेंट हो गया, कितने कंटिनेंट हैं, 7 है कि 6 है, कैसे, ऑस्ट्रेलिया कौन कौन सा है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और एक और आप लोगों को पता है जीलैंड, जीलैंडिया, उसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है, अभी ज़्यादा हेटक नहीं पालना है आपको। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक नया महाद्वीप के बारे में पता चला है ना, और सवाल ये है कि इतने दिन से वो था कहाँ, अचानक से समुद्र से बाहर वो आ गया है, ठीक है। इतने दिन से कहाँ था वो, क्या कारण है, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे बाहर आ गया, इसको भी हम लोग देखेंगे।
सियाल का घनत्व कितना होता है? सियाल का घनत्व, सीमा का घनत्व, कोई बहुत बेसिक लेवल का है, 6वीं क्लास का है। सियाल से मानिफ है ना, तो सियाल का घनत्व कितना है? चलिए हटाइए, महाद्वीप का ही बताइए घनत्व कितना है? 30। और कोई? आप लोग अच्छे से पढ़िए, समय कम है, 60-70 दिन बचा हुआ है। महाद्वीपों का आप देखिए 2.67 है ना, महासागर 2.9 है। इस कारण से महाद्वीप महासागर पे तैरने लगता है, समझे? ठीक। अब देखिए विश्व भूगोल, ज्यादा हेडक नहीं लेना है, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, है ना। विश्व भूगोल में हम लोग बेसिकली महाद्वीप ही देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि शुरुआत करना होगा, बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछा नहीं जा रहा है बीपीएससी में, आप लोग PYQ देखिएगा तो बहुत सवाल पूछा नहीं गया है, तो ऐसा ना हो कि इस पर हम लोग समय ऊर्जा खर्च करके समय बर्बाद कर दे, है ना। तो महाद्वीप में कुछ एक महाद्वीप पे चर्चा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ाना हो, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे इसका एक सवाल बड़ा चर्चा में रहता है, कुलगाड़ी और कालगुरली, नाम सुने हैं? कुलगाड़ी कालगुरली, कुलगाड़ी कालगुरली, ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है? स्वर्ण खनन केंद्र है ना। तो सोना यहां से मिलता है, तो चर्चा में रहता है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो शहर, जैसे न्यू कैसल शहर है, ठीक है, तो वहां पे कोल इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप है, कोयले के लिए है, उसको देख लेंगे, है ना। यानी कि उसकी शहर और वहां भूगोल के दृष्टिकोण से उसका विशेषता, ठीक है। खैर समझ गए ना आप लोग। पूरा डिलीट कैसे होगा? प्लस ले लें। तो इस तरीके से है। तो ये आप लोग विश्व का भूगोल समझ गए। एक हो गया बिहार का भूगोल। तो बिहार का भूगोल तो होलिस्टिक पढ़ा देंगे, जैसा बिहार का अलग से आर्थिक या फिजिकल नहीं करेंगे, सब बिहार का एक ही में टॉपिक कर देंगे, ठीक है ना। सब लोग लिख लिए हैं? अब देखिए भारत का भूगोल, भारत का भूगोल 2 दिन यही चला है ना आप लोगों को। तो शुरू क्या किया गया है भारत का भूगोल में? अच्छा, केवल सामान्य परिचय हो, ठीक है। तो भारत का भूगोल सिलेबस लिखे हैं इसका? सिलेबस नहीं लिखे हैं, लिखिए। भारत के भूगोल में आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या दिक्कत है लिखने में? टॉपिक क्या है? ठीक है। भारत का भूगोल में पहले आप लोग भारत का सामान्य परिचय जानिएगा। भारत का सामान्य, क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में भी? अच्छा, कितने लोग इंग्लिश के हैं? 2 लोग। लिखिए जनरल इन इंग्लिश तो वैसे भी आप लोग कर ही लेंगे, है ना, ठीक है। जहां पे बहुत जैसे डिफिकल्ट लगे, जैसे आपको लगे कि भू सन्नति का जो है इंग्लिश से डिफिकल्ट है, वहां पूछ लीजिएगा जियोसिंक्लाइन, ठीक है। अब जनरल इंट्रोडक्शन इंडिया के बारे में है तो आप लोग तो उतना कर ही लीजिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की संरचना, भारत की संरचना, ठीक है। भारत का प्राकृतिक विभाग, भारत का प्राकृतिक विभाग। और सबको क्रम से करना है, सब एक चेन की तरह है। यहां से पढ़ेंगे तब ये समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। आप लोग इसको और ब्रॉड तरीके से समझिएगा, जब ये पढ़ लीजिएगा इसको समझना आसान हो जाएगा। ऐसा ना हो कि नीचे से टॉपिक को उठा करके पहले कर लेना है, वो गलत तरीका हो जाएगा। पढ़ कैसे भी सकते हैं। ये हो गया फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। चौथा लिखिए,
हाँ, क्लाइमेट ऑफ इंडिया लिखिए, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु। ये मेरे सर का ही फोन है। भारत की जलवायु, ठीक है। उसके बाद भारत की नदियां, ठीक है, भारत की नदियां। नदियां में ड्रेनेज सिस्टम लिखिएगा, रिवर्स ऑफ इंडिया नहीं, भारत की, हाँ, भारत का अपवाह तंत्र लिख लीजिए, भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। इतना हो गया सब लोगों का, मिटा दें या छोड़ दें, यहाँ प्लस ले लेते हैं, भारत का अपवाह तंत्र हो गया। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया लिखिएगा, भारत का प्राकृतिक वनस्पति। छठा है भारत का प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग कृषि पे आएंगे। उसके बाद भारत में जो कृषि है, उसके बाद खनिज, भारत में खनिज। मिट्टी छूट गया, हाँ, मिट्टी लिख लीजिए, मिट्टी लिखिए, जलवायु, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के पहले मिट्टी को लिखिए, अपवाह तंत्र के पहले। इसलिए लिखिए क्योंकि जलवायु को पढ़ने के बाद जलवायु के अनुसार मिट्टी कैसे तैयार हुई है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां पे आप ब्रैकेट में कहीं पे कर दीजिएगा मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का अपवाह तंत्र। हम, मेरे दिमाग में ना यूपीएससी पढ़ाते पढ़ाते ये चल रहा था कि अब जा करके वहाँ हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ाएंगे, लेकिन अब यहाँ एंटर किए तो ध्यान में है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो बीपीएससी में है ही नहीं, मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो इस कारण से अब, नहीं तो पहले हम पीडीएफ पे ही लिख दिए होते सारा सिलेबस, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। तो भारत का प्राकृतिक वनस्पति, भारत में कृषि, ठीक है। अब 9th नंबर आप लोग का आएगा, नहीं यहाँ पे 8 न है, एक मिट्टी का अलग हो गया, तो आप लोग अपने से 9th कर लीजिएगा, हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, हो गया ना। उसके बाद खनिज, ठीक है। अब जैसे संसाधन न लिख करके खनिज, उसके बाद लिखिएगा उद्योग, उद्योग ये प्रीलिम्स का है, मेंस का नहीं है, नहीं तो हम थोड़ा और बढ़ा करके लिखते हैं। उसके बाद लिखिएगा जनसंख्या, ठीक है, या जनगणना। परिवहन में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, परिवहन लिख सकते हैं, परिवहन भी कर लीजिए, परिवहन, ठीक है। जनसंख्या या जनगणना कर लीजिए, कुछ भी। भूगोल में तो जनसंख्या लिखा जाता है, लेकिन जनगणना कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का ही है। परिवहन, एक और लिखिएगा जनजाति, भारत में जनजातियां, ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, हो गया। तो ये आपका एक सिलेबस रहा जिससे सवाल पूछा जाता है। अब इसमें भी आप लोग गौर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है भारत के, ये दोनों बहुत टॉपिक जो है कवर किया गया है, ऊपर से 3 मान के चलें, बहुत किया गया है। नदी से बहुत सवाल पूछा गया है, नदी से 1 या 2 सवाल पूछा ही जाता है। और नदी पे क्या है कि नदी पे सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि उसका 2-3 पार्ट एक ही साथ जोड़ दे, जैसे पिछली बार गंगा पे था, है ना। अब पहले की तरह नहीं सवाल पूछा था कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, एक बार पूछ दिया गया था कि गंगा के किनारे बिहार के कितने जिले
स्पर्श करते हैं? पूछा क्या था ना? तो वो हम लोग गंगा के बारे में बिहार में नहीं, भारत में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पूछ दिएगा सवाल कि बिहार के कितने जिले गंगा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो नदी से सवाल हमेशा पूछा जाता है। क्लाइमेट का भी वैसा ही, क्लाइमेट तो समझने का चीज है, एक बार समझ लीजिएगा सवाल बन जाएगा। ठीक है, इधर से थोड़ा कम कम सवाल रहा है ये प्राकृतिक वनस्पति। लेकिन अगर आप जलवायु पढ़ लेंगे, अगर आप जलवायु पढ़ लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। ना भी पढ़े तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जलवायु पढ़ ली है और आपको पता है कि पश्चिमी घाट के आसपास का जितना भी इलाका है ना, वो सब सबसे ज़्यादा भारत में बारिश प्राप्त करता है। नॉर्थ ईस्ट में भी है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है वो 250 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक होता है ना। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वनस्पति, है ना। तो जैसे ही आप जलवायु को पढ़ लीजिएगा, ये वाला हिस्सा आपके लिए याद करना भी आसान रहेगा, समझना भी आसान रहेगा। ठीक है ना। तो प्राकृतिक वनस्पति में तनिक भी आपको समय नहीं लगेगा। कृषि, बेसिकली कृषि बिहार का ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अब हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि आगे भी बिहार का ही पूछा जाए। जैसे मान लीजिए कि भारत में दे दे कि भारत के 4 प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों को क्रम से लगाइए, है ना। तो ये डेटा कहां से मिलेगा? किताब में, इकोनॉमी सर्वे से मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्वे को भी बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। बीपीएससी अब यूपीएससी के करीब जा चली गई है। अगर आप देखिएगा तो जो यूपीएससी 2012-13 में सवाल पूछती थी या अभी भी पूछती है, तो उसके नजदीक चला गया है। इससे कहीं भी कम नहीं है ये। जैसे कैसे पता कर ले कि ये करीब चला गया है? पहले क्या था, ब्लू वाला लूसेंट पढ़ लिए, हो गया, यही ना था। एक लूसेंट पढ़ लिए तो कम से कम 70, 80, 90 आंसर सही कर देते। और लूसेंट बिहार हरा वाला था, वो पढ़ लिए तो हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, है ना। अब तो बाईपास कर जाएगा। सिलेबस सब लोग लिख लिए, जनजाति भी लिख लिए हैं, ठीक है। तो पढ़ाएंगे अभी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जनजाति को हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं, ट्राइब्स, ठीक है। और जनगणना सेंसस हो गया, सारा हो गया। अब देखिए, आते हैं इस पे, भारत का सामान्य परिचय। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो पूछा जाता है, या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, आप लोगों में से किसी को इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है? किसी को? किसी को भी नहीं है? तो हम कामना करेंगे जल्दी दीजिए। घुसते के साथ पहले बिहार का या भारत का अक्षांशीय विस्तार ही पूछा जाता है। सबसे पहले तो रोल नंबर पूछा जाए कि भाई बताइए आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है। और रोल नंबर बताते समय कॉन्फिडेंस अगर अच्छा रहा तब तो इंटरव्यू बढ़िया गया, अगर यहाँ पे घबरा गए तो फिर गया। और अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है कैसे? जैसे मान लीजिए कि सामने चेयरमैन बैठे हुए हैं, इधर एक और बोर्ड मेंबर है, इधर एक और बोर्ड मेंबर है, यहाँ भी एक बैठा रहता है, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं और यहाँ पे कैंडिडेट रहता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, तो इसके सामने चेयरमैन रहता है। चेयरमैन बुलाएगा, वही आदेश देगा कि बैठो, ठीक है। बिना आदेश का कोई बैठ गया तो फिर नंबर कम हो जाता है। बिना आदेश दिए ही कोई, बहुत लोग बैठ जाते हैं। अब जैसे यहां से ये सवाल पूछे कि रोल नंबर क्या है, यहां वाला मेंबर पूछता है अक्षांशीय विस्तार, और तुरंत इधर वाला सवाल उसको और आगे कैरी करेगा। तो एक तरीके से जो सिचुएशन है ना, वो घबराहट जैसा हो जाता है। और अगर फीमेल कैंडिडेट अगर यहां बैठी है तब तो समझिए और घबराहट होगा। ये जानते हैं क्यों ऐसा है? क्योंकि ये डेटा है, बात को समझे। ये डेटा है और ऐसा डेटा है कि ये हॉल में जाते भूल जाएंगे कोई से भी लोग, समझ गए।
इसको खूब बढ़िया से लिख ली कि आपको याद करना है। तो पीटी में तो ऑप्शन रहता है 4 आपके पास, पीटी में 4 ऑप्शन है, आप छांट के बना दीजिएगा। लेकिन वहां जाते ही मान लीजिए कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि 67 डिग्री है या 68 डिग्री है, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट, तो 97 डिग्री 25 मिनट, यहीं पे भूल गया, यहीं पे हो गया ना। तो इसीलिए करें कि याद करना पड़ेगा। और आप लोग सवाल देखते होंगे ना, जैसे इस बार सवाल पूछा था, इस बार कुछ ज़्यादा ही सवाल आप जैसे पूछ दिया, उत्तराखंड का कौन सा जिला, किसे पूछा, चीन या नेपाल से। ये हमको भी नहीं समझ में आया कि बीपीएससी क्या पूछना चाह रही है। नेपाल से पूछा था, तिब्बत से, तिब्बत से नहीं पूछा होगा, या नेपाल चीन मान लीजिए किसी से पूछा है, ठीक है। तो अब ये सवाल पूछने का तरीका हमको नहीं समझ में, भूगोल के किस पार्ट से पूछिए, है ना। उत्तराखंड का भूगोल तो कोई पढ़ता नहीं है। उत्तराखंड का 4 जिला अगर ऐसे लोग पढ़ना शुरू करें तो भारत में 28 राज्य हैं, है ना। सबका फिर जिला पढ़ना पड़ जाएगा। कहीं से रहे करंट या कहीं से रहे तो पूछने का क्या तुक बनता है। उत्तराखंड में तो काम नहीं करना है ना। तो ऐसा थोड़ा है कि उस समय बिहार में मुद्दा ही चर्चा में नहीं रहता। वैसे अगर देखा जाए तो फिर हम लोग कोलंबिया तक पहुंच जाएंगे। हाँ वही बात है, एक सवाल पूछने के लिए बिहार का कोई सवाल छूटा होगा ना। एक सवाल पूछने के लिए बिहार का कोई सवाल वो छोड़ दी होगी। ऐसा थोड़े कि बिहार में सवाल ही नहीं मिल रहा है उसको, हैं। हाँ करते रहती है, सही नहीं है। इसलिए भी सही नहीं है कि जो सेल्फ स्टडी होता है वो प्रभावित होता है। लोगों को लगता है कि जा विजन वाला नहीं पढ़े हैं, ऐसा लगता होगा ना। विजन पढ़ते तो 40 और सही कर देते। ठीक है, अब सामान्य परिचय आप लोग शुरू कीजिए भारत के मानचित्र से। कोई सा भी इंटरनेट से, गूगल से आप लोग एक मैप डाउनलोड कर लीजिएगा। एटलस है सबके पास, एटलस लाए हैं, खोल लीजिए आप लोग। एटलस देखने से भारत के मानचित्र में आपको नया क्या दिख रहा है, पहले ये बताइए कि एटलस अगर करते हैं और एक शब्द लिख देते हैं भारत का राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, राजनीतिक मानचित्र, ये पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें नया क्या दिख रहा है, एक नया डिवीजन यहां दिख रहा है, ये डीडी, ठीक है। और भी कुछ बाकी करंट अफेयर से कुछ चर्चा में रहेगा वो हो जाएगा, जैसे कभी अरुणाचल प्रदेश का तवांग चर्चा में रहता है ना, वो देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम बाउंड्री को देखें, सीमा को देखें, तो नया यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है ना। अब जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री चले गए लक्षद्वीप पे, गए इस बार चर्चा में रहा है लक्षद्वीप, हाईलाइट हो गया है, इसको देखेंगे। तो पॉलिटिकल मैप जब भी देखिए तो इसको ऐसा ना हो कि ट्रेडिशनल तरीके से हम बिहार का करना शुरू कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश का बाउंड्री, ये सब भी देखेंगे, कुछ एक राज्य को हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो नया दिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि पूछा जाए कि पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा टकराती है भारत की, कितना ना, गलत है, 3 राज्य ना, 3 + 2। अगर उसमें भाषा रहे कि कितने राज्यों एवं केंद्र शासित, हमने आपसे क्या पूछा है, कितने राज्यों की सीमा, तो प्रश्न की मांग और मांग के अनुसार उत्तर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब एक हो सकता है कि उसमें आपको कॉलम बना के दे दे, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, राज्यों प्लस केंद्र शासित है, 2 और बढ़ा दीजिए इसमें, ठीक है। अब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अब एक ये उठा सकती है ना, एचपी, गुजरात,
राजस्थान। हो सकता है कि इसमें भी एचपी डाल दे, बढ़ा दे। तो आपको दोनों तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिहार भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखते हैं तो सबसे, आज थोड़ा सा ना ऐसे ही हम लेक्चर देंगे, लिखवाएंगे नहीं। आप लोगों की आपत्ति? थोड़ा सा समझ लीजिए। और कल से इतने ही लोग आ रहे हैं अभी, बाकी लोग कहाँ चले गए हैं? अच्छा, यूट्यूब पे देख रहे हैं? अब सब लोग को बुलाइए ताकि कुछ कुछ 15-20 सवाल टेस्ट देते हैं हम। आज एक ओवरऑल ऐसे ही चर्चा करते हैं, और कल थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि ये नौबत ना रहे कि एकदम से ये मालूम चले कि अच्छा ये तो एक ही साथ हो गया है ना, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा का सीट कितना है? और कोई सही जवाब? इधर 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 इनका नहीं मालूम है। लोकसभा चुनाव हुआ है, आप लोग को यह पता होना चाहिए था। 2 सीट है, एक दादर वाला और एक दमन वाला, 1+1 मिला करके 2 हो गया है। ये तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक सवाल पॉलिटी में ये पूछ दे कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? नहीं, इनको दिल्ली है या जम्मू कश्मीर है? दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है? कितना है दिल्ली का? 7 सीट है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का 5, जम्मू कश्मीर का 5 सीट है। उसके बाद इसी डीडी का है 2, फिर बाद में सबका 1-1 है, ठीक है। यहां से कितना सवाल बन सकता है पॉलिटी में? यहां से 10 प्रकार का सवाल बन जाएगा। अगर एक सवाल लिख दे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकसभा की सिर्फ 1 सीटें हैं, समझ रहे हैं? यह सवाल रहे कि किसमें सिर्फ लोकसभा की 1 सीट है, जिसमें यह भी रहेगा, डीडी भी रहेगा और जिसमें जम्मू कश्मीर भी रहेगा, ठीक है। तो आपको चुनना पड़ेगा। तो ये सब सवाल जो है ना, वो सब नया आएगा। ये सब सवाल अभी ना घटना चक्र में आपको मिलेगा ना किसी बुक में मिलेगा। ये सब आपको अपने सेंस के आधार पे, करंट अफेयर्स के आधार पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 17वीं बीपीएससी के लिए ऐसा सवाल बनने की संभावना हो, अगर मेहनत करके बनाए तो बनेगा सवाल अच्छा अच्छा। अब मेहनत नहीं करेगा ना तो फिर वही करेगा कि उत्तराखंड का कितना जिला तिब्बत से स्पर्श कर रहा है, समझ गए? मेहनत ना करने का परिणाम क्या है? उत्तराखंड का कितना जिला नेपाल से स्पर्श कर रहा है, तिब्बत से स्पर्श कर रहा है। ये तो कायदे से बनाए ना तो 100 सवाल जो है खूब बढ़िया बढ़िया 5 ही सिलेबस में बन जाएगा और स्टैंडर्ड सवाल बनेगा। जैसे आप लोग ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर बनेंगे और आपका कार्य क्षेत्र रहेगा बिहार ही, ठीक है। तो जो ऑफिसर बनेंगे, जो कार्य क्षेत्र रहेंगे, उससे जुड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए, है ना। चर्चा में तो न्यू कैलिडोनिया भी है ना चर्चा, लेकिन वो करंट अफेयर्स के लिए है कि थोड़ा बहुत आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पे भी जानकारी रखना चाहिए। क्यों चर्चा में है न्यू कैलिडोनिया? किसी को नहीं पता है? न्यू कैलिडोनिया इसलिए चर्चा में है कि उस पे फ्रांस का प्रभुत्व है और वहां के लोग चाहते हैं कि हम फ्रांस से आजाद हो जाएं। और न्यू कैलिडोनिया का लोकेशन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा पूरब में है। मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पे है तो 1200 किलोमीटर पे न्यू कैलिडोनिया है। फ्रांस कहाँ है? यूरोप में है। उसका कितना दूर तक प्रभाव है देख रहे हैं आप लोग हैं? हाँ, ओशिनिया में है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना दूर तक उसका कब्जा है। हाँ, उपनिवेश ही है, उपनिवेश ही है। हाँ, तो न्यू कैलिडोनिया अगर चर्चा में है और आप लोग इसको जान नहीं रहे हैं तो फिर क्या जानिएगा? फिर जानिएगा क्या? हाँ, इसको हम भूगोल में नहीं खींच लेंगे। ये किस महासागर में है? आ गया भूगोल में? आ गया कि नहीं भूगोल में? एक लाइन का तो खेल है ये। नॉर्मल क्या लगेगा कि फ्रांस के पास क्या है? उत्तरी सागर है, अटलांटिक ओशियन है।
तो बहुत भी जो भूगोल पढ़ा है, अगर दिमाग सही नहीं काम किया तो अटलांटिक लग जाएगा। क्या लगेगा? अटलांटिक लग जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है ना। अभी हम बात कर रहे थे भारत पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा जो पढ़िए ना, उसको और चीज़ों से जोड़िए। करंट अफेयर्स में अगर कोई जगह मिल गया तो उसको देखिए, हो सकता है कि वहाँ के कल्चर से पूछ ले, है ना। बिहार में, नॉर्थ बिहार में बहुत कल्चर है जहाँ से सवाल पूछा ही नहीं गया है। तो जैसे भारत का सामान्य परिचय हम लोग देखते हैं, तो पहले बाउंड्री हो जाता है कि बाउंड्री देखना है। लेकिन ये सब नया फॉर्मेशन हुआ है यूटी का, तो इसका सीमा किस राज्य से, किस देश से मिल रहा है ना, तो वो जानना जरूरी रह जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से लगती है? लगती तो है चीन से, हाँ। उधर, हाँ, एकदम ऐसा ही रहना चाहिए कि नहीं लगती है, कैसे लग जाएगी, है ना। अब नहीं लगेगी, पहले लगती थी, अब नहीं लगेगा, क्योंकि अब उसको बांट दिया गया है और लद्दाख में बांट दिया गया है ना, दो भाग में कर दिया गया, एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा सिर्फ एक देश के साथ लगती है। लद्दाख की सीमा कितने देश के साथ लगेगी? दो कि तीन? दो कि तीन? देखिए, लद्दाख हो गया, यहां पे पाकिस्तान, यहां पे अफगानिस्तान और ये चीन, ठीक है, तीन ही देश के साथ ना है। ये सब आपको एटलस देख करके नोटबुक में नोट करना पड़ेगा। भारत का सामान्य परिचय एक सिर्फ शीर्षक है सामान्य, ठीक है ना, एक शीर्षक है उसमें सामान्य, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको गहन कर लीजिएगा। बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा डेप्थ में चले जाइएगा, उस पर मतलब वर्क करना पड़ेगा। सामान्य परिचय में क्या होता है कि हम लोग कोई बुक वाला ही उठा के पढ़ लेते हैं, और अभी भी किसी बुक में इतना अपडेट नहीं किया है या कर दिया है कि इसकी सीमा किससे लगती है, किससे नहीं लगती है, या कुछ सवाल ऐसा दिया हो जिसमें इन सब राज्यों का ग्रुप बनाया हो, ऐसा नहीं है ना। तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए बल्कि कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पे थोड़ा वर्कआउट करना है। जम्मू कश्मीर लद्दाख पे और डीडी पे, दादर नगर हवेली पे थोड़ा वर्कआउट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे एक अभी चर्चा में रहा न्यूज में कि भारत सरकार म्यांमार की सीमा पे बाढ़ लगा रही है, उसको यानी कि घेर रही है, ठीक है। अमित शाह अड़े हुए हैं कि हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कल्चरल जो डाइवर्सन किया गया उसको मानेंगे नहीं और बाढ़ लगा ही देंगे। आप बताइए कि म्यांमार के सीमा पे कौन कौन से चारों राज्य हैं, है ना। क्या त्रिपुरा भी है? नहीं है। तो यही सब सवाल बन जाता है, यही सब सवाल बन जाता है, समझ गए। तो इस तरीके से पढ़ने से याद जल्दी हो जाएगा ना। कल करवाएंगे तो कल सबको हम लिखवा भी देंगे, लद्दाख की सीमा कितने देशों के साथ मिलती है, या आज ही लिखवा दें? लिख लीजिए, एक लाइन लिखिए, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। स्ट्रैटेजी तैयार है? 70 या 80 दिनों का आप लोगों का सबका स्ट्रैटेजी तैयार है? मतलब बेतरतीब तरीके से पढ़ाई चल रही है या सिस्टमेटिक तरीके से? बेतरतीब तरीके से, और पीटी निकालना भी है। दोनों परस्पर विरोधाभास नहीं लग रहा है आप लोगों को? पीटी भी निकाल लेना है, स्ट्रैटेजी भी नहीं तैयार किए हैं, तो डेली रूटीन आपका बन ही नहीं पाता होगा। फिर सवेरे उठ के फिर आप लोग नेटफ्लिक्स शुरू कर देते होंगे या कुछ और टाइम बर्बाद करते होंगे। स्ट्रैटेजी बनाइए, सबसे पहले आपका रणनीति बने। जैसे कल का रणनीति आपका आज रात में बन जाना चाहिए, आज ही रात में कर लीजिए। टाइम क्या है कोचिंग का आप लोगों का? 3 से 4:30 ही है, 3 से 6, इस टाइम में आपका कोचिंग है, इस समय को अलग कर दीजिएगा। मॉर्निंग का अगर आपका समय खाली है तो 6 बजे अगर जगते होंगे तो 6 से लेकर के 10 बजे तक आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए कि सुबह में पढ़ना क्या है। बिना स्ट्रैटेजी बनाए बेतरतीब तरीके से अब नहीं निकलेगा, अब तो एकदम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे भारत का भूगोल है
तो केवल भारत का भूगोल हम कितना भी बढ़िया आपको पढ़ा दे, विद्वान बना दे, तो बीपीएससी यूपीटी नहीं निकलेगा। भारत का भूगोल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप पॉलिटी भी इसी लेवल का नहीं पढ़िए। इसी बेहतरीन या इसी बेहतर तरीके से आपको पॉलिटी, इसी तरीके से आपको इतिहास, साइंस, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक में अगर आप लोग रिदम पकड़ लिए तो फिर आपका रिदम पकड़ा जाएगा। एक बार कोई एवरेस्ट चढ़ना शुरू कर देता है ना, तो उसको जितना शुरू में डर लगा है वो डर लगता है, थोड़ा चढ़ जाता है ना, उसके बाद वो खुद ही खींचा जाता है। अगर शारीरिक दिक्कत नहीं हो, अब शारीरिक दिक्कत होगा तो अलग बात है, अदरवाइज चढ़ जाता है। तो ठीक वैसे ही आप लोग रणनीति बनाइए, रणनीति बना लेंगे आपको चढ़ना। नहीं तो बढ़िया पढ़ाने से पीटी नहीं होता है। बढ़िया पढ़ाने से अगर पीटी होता तो सबसे बढ़िया तो किताब लिखी गई है, किसी लाइब्रेरी में जाइएगा, भूगोल किताब निकाल लीजिएगा, उससे ज़्यादा ज्ञान तो कोई देगा ही नहीं, है ना क्या। इसलिए रणनीति बनाइए, सारा जो खेल है वो रणनीति का है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिए, आप जितना पूछेंगे, जैसा भी पूछेंगे, सब पे बात कर लेंगे। लेकिन समय कम है और इसमें कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा आपको कम ध्यान देना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अब अर्थशास्त्र का जो जटिल टॉपिक है वो थोड़ा सा आप लोग डाउन कीजिएगा, इसलिए कि वो रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो पढ़ना आपका कोई सार्थक नहीं रहेगा। अब जैसे आर्थिक सर्वे है, जब आता है उसी समय पढ़िए। अब अगर आर्थिक सर्वे लेकर के बैठ गए तब तो 4 आर्थिक सर्वे हो जाएगा। भारत का दो वॉल्यूम आता है ना, बिहार का भी 2 आता है, 1 ही आता है। फिर भी मान लीजिए बजट में मिला लेते हैं तो आर्थिक सर्वे प्लस बजट, तो इसको एक एक भी मानते हैं तो 2 ये हो गया, और बिहार का मानते हैं तो ये 2 हो गया। अब इसका पेज कितना है, पेज भी तो देखेंगे ना, तो अब वो तैयारी करना सही नहीं रहेगा बहुत डीप में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा सतही भी करेंगे। सारा खेल स्ट्रैटेजी का ही है, सारा खेल स्ट्रैटेजी का है। ये सही रहेगा, आप लोग 100+ में आ जाइएगा, उसमें किसी की सहायता नहीं, वो आप ही नहीं। 22, हाँ वो तो पढ़ना पड़ेगा, वो तो सबसे लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो जाएगा। पेपर आपका हमको तो नहीं लग रहा है कि अब सितंबर में होगा 30 को। कैसा क्या सूचना चल रहा है, हैं? डेट बढ़ेगा ना, तो डेट बढ़ेगा तो क्वेश्चन जो है हमको लगता है कि आएगा ही। 22 जुलाई से अगर बजट आ रहा है और एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं हो रहा है, आगे जा रहा है अक्टूबर नवंबर में, तो संभावना बढ़ जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका है ना कि जिस दिन आए ना उसी दिन न्यूज़पेपर खरीदिए 3-4 सब। जैसे प्रभात खबर खरीद लिए हैं, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर खरीद लिए हैं। तो होता क्या है कि प्रभात खबर में मान लीजिए कि कुछ नहीं मिला, कुछ दैनिक भास्कर कवर कर लेता है कि बिहार में किस किस सेगमेंट में कितना पैसा अलॉट हुआ है। और अब की बार चूंकि स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो हमको लगता है कि विशेष पैकेज बिहार के लिए आएगा ही आएगा, क्या है ना। तो बिहार के लिए विशेष पैकेज आएगा। अब बिहार के लिए विशेष पैकेज आएगा तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि प्रभात खबर उसको बढ़िया से निकाला है कि दैनिक भास्कर की हिंदुस्तान। तीनों पेपर 15 रुपये में तो आ जाएगा, 15 रुपये में आ जाएगा। और देखिएगा सीधा सवाल वहीं से होता है, हेडलाइन से हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार में जो राजमार्ग है, कौन सा राजमार्ग नया बनाया जाएगा या किसके लिए कितना अलॉट किया गया है, कितना अलॉटमेंट किया गया है। अभी बिहार में बनने वाला है जो नॉर्थ बिहार का है पूरा, वो कोलकाता या सिलीगुड़ी से जुड़ने वाला है ना, दरभंगा से ना, तो सब के लिए ना पैसा आएगा। एक और शायद गया वाला भी जो जुड़ रहा है, करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़िएगा तो मालूम चल। तो उस पर आप लोग ध्यान रखिए। बगुला नज़र होता है कि कौवा नज़र होता है, जो नज़र रहे उस पर नज़र, बगुला नज़र ना, बको ध्यानम, ठीक है। तो वो नज़र आपका बजट पे। एक तो होता है कि बजट पे कोई आइडिया नहीं है, पेपर लेकर के खोल दिए हैं कि बजट पढ़ रहे हैं, और एक आपके पास एक अंतर्दृष्टि है कि हमको क्या उसमें मिल जाए, समझ गए। दोनों में अंतर होता है। तो आपको थोड़ा सा पहले से आइडिया रहेगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा पेपर पढ़ने में, आपका नोट्स बन जाएगा। और उसी में से सिलेबस मेंस का पता रहे तो मेंस का कंटेंट भी आप लोग छांट लीजिएगा। नहीं तो मालूम चला है कि ये प्रकाशन क्या निकाला है, घटना चक्र क्या निकाला है, वो आपको खोजना पड़ जाएगा।
टॉप 10 में तो अधिकांशतः बीटेक के लोग आ गए हैं ना। आप लोग का बीटेक ही है, बीटेक नहीं है। आ रहे हैं कौन टॉप 10 में? 1 to 10 बीटेक। क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? वो मेहनत करते हैं, उनको आइडिया पता होता है ना, है ना। वो लोग ये प्रकाशन नहीं पढ़ते हैं, वो प्रकाशन जो आप लोग पढ़ते हैं उस पर ध्यान ही नहीं रहता है, ठीक है। इस कारण से उनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और वो सूचना निकाल लेंगे, वो किसी में नहीं मिलता है। सामान्य परिचय में थोड़ा थोड़ा देश का कवर भी किया गया है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है, उत्तर, इसको आप पूरब कह लीजिए, तो उत्तर पश्चिम कर लीजिए या पश्चिम कर लीजिए या इधर पूरब कर लीजिए, है ना। तो ये सब देखेंगे। जैसे अफगानिस्तान कौन से लोकेशन में है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम में है। तो जो ग्लोब है उस पे जो डायरेक्शन होता है वो सबसे उत्तर में इसको हम लोग कहते हैं। जो सबसे ऊपर होता है वो नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट कौन बोला है? वेस्ट और ईस्ट, है ना। अब इसी के बीच से कर दिए तो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट, ठीक है। ये ऐसा बन गया ना। आप लोगों को रेलवे का मुख्यालय पता है? जाकर के फिट कर दीजिए इसमें, अगर आपको नहीं याद हो तो हमको बताइएगा, ठीक है। रेलवे का जो मुख्यालय है, उत्तर पूर्वी रेलवे, भारत का जितना भी मुख्यालय, 17 मुख्यालय है, सबको इसमें फिट कर दीजिए, वो आपको याद हो जाएगा। 18 हो गया है विशाखापट्टनम को लेकर के। जितना भी रहे वो मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन अब जैसे मान लिए कि ये अगर हम पॉइंट कह दें तो ये क्या आ जाएगा? नहीं, हाजीपुर नहीं आएगा। अगर ये ईस्ट है और ये सेंट्रल है, ठीक है, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? जो भी रहे, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप लोग जो लोकेशन है ना उसको फिट कीजिए। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय यहाँ डाल दीजिए, जो भी रहे लोकेशन। जैसे पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है, डाल दीजिए यहाँ पे, मुंबई आ जाएगा, है ना। अब जैसे नॉर्थ का मुख्यालय कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट सीमांत का मुख्यालय कहाँ है, वो सब इस पे खाली डाल दीजिए और बस लास्ट में देख लीजिएगा, वो याद हो जाएगा। हम मुख्यालय पता करके आपको हम फिट करा देंगे। 17, 18, 19, 20 जितना भी रहे, इसी मतलब ये कॉन्सेप्ट भूगोल का उसमें आपको अप्लाई कर देना है। जो भूगोल है, जो आप दिशा पढ़ते हैं उसको अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो आपको ना 18 ना याद करना पड़ेगा, और उन लोगों को याद करने में दिक्कत होगा जिनको पता ही नहीं कि सिकंदराबाद भारत के दक्षिण पश्चिम है कि दक्षिण पूरब में कि उत्तर पूरब में, उनको भयानक दिक्कत होगा। हम बता देंगे, चिंता मत कीजिए। हैं? इंडिया पढ़ाते पढ़ाते ना याद होगा तो हम यहीं खड़े रहेंगे। 18 मुख्यालय है ना, ये 18 जोन है, जितना भी 18 जोन है, अगर फिट कल ही फिट कर देते हैं ना, देखिए कैसे आपके ऊपर मतलब आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि भूगोल से उसको कैसे लिंक कर दिया गया है। नहीं तो कोई गूगल देख करके हमको बताइए, हम अभी फिट कर देते हैं। बताइए जरा रेलवे का मुख्यालय। भूगोल कैसे अप्लाई हो जाता है? नहीं है? अच्छा छोड़िए, नहीं है तो हटाइए। नॉर्थ, मध्य पूर्व है हाजीपुर, है ना, मध्य पूर्व है। अब जैसे हाजीपुर कह रहे हैं मध्य पूर्व, तो ये पूर्व का हो गया, मध्य, तो यहाँ पे हाजीपुर डाल दीजिए। ईस्ट में कोलकाता हो गया। और बताइए, मुंबई, ठीक है, यहां मुंबई कर देते हैं एम। और कोई है? मुंबई में 2 हो गया, पश्चिम मध्य जबलपुर हो गया, ठीक है। नॉर्थ में दिल्ली हो गया, उत्तर मध्य का प्रयागराज, और उत्तर पूरब का गोरखपुर, ठीक है, चेन्नई हो गया।
साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, साउथ वेस्ट का हुबली, साउथ ईस्ट का कोलकाता, साउथ ईस्ट मिडिल बिलासपुर। इतना ही छोड़ दीजिए। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में ये बना रहे कि हुबली भारत के इस लोकेशन में है, क्या आप भूलेंगे कभी? एग्जाम में कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, अगर आपको ये पता है कि हमने हुबली यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे सिकंदराबाद लिखा है, यहाँ पे बिलासपुर लिखा है, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ गए जितना कहना चाह रहे थे? जो पॉइंट हम कहना चाह रहे थे समझ गए? नहीं तो रटना पड़ेगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो ये आपका तरीका होगा कि जब नोट्स बनाइए तो जितना भी भूगोल से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान प्राप्ति को लिंक कीजिए। लिंकेज, मेंस किसका खेल हो गया है? मेंस अब लिंकेज का ही खेल हो गया है। अब पहले क्या था ना कि क्लाइमेट पढ़ लिए तो हो गया। अब क्लाइमेट का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, समझ गए? अब इतना ज़्यादा अब लिंक किया जा रहा है कि आपको अब हर टॉपिक को अलग अलग क्षेत्र से लिंक कीजिए। अब कहा नहीं जा सकती क्लाइमेट को कभी इकोनॉमी से कर देगा, कृषि से कर देगा, कर नहीं देगा। ठीक है, क्या व्यापार पे पड़ रहा है क्लाइमेट का असर? पड़ रहा है ना। सर्वे तो परसों का यहाँ तक आ गया है कि इस बार का हीट वेव से विद्यार्थियों के पढ़ाई का औसत घंटा कम हो गया है। उसमें डिटेल बताया गया है कि इतने दिन तो स्कूल ही बंद रहा, बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो सर्वे इतना तक पहुंच रहा है। तो अब पहले की तरह ट्रेडिशनल नहीं रहा। तो ये कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा, तो आपके दिमाग में रहेगा कि दक्षिण पश्चिम ही हुबली है। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम मध्य में सिकंदराबाद है ना, और दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद हो गया है ना, और दक्षिण पूर्व मध्य का हो गया बिलासपुर, है ना। अब उसमें ये कंफ्यूजन हुआ कि आपका उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व ये लगे, एकदम से इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उत्तर कर दीजिए, ऐसा नहीं आता है ना। ठीक है, हुबली सामान्य। और आप एक आध बार आप लोग देखिएगा तो भी मालूम चलेगा ना कि इधर में सिर्फ एक ही है। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा घमासान हो गया सिकंदराबाद बिलासपुर, तो 2-3 बार रिविजन कीजिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट में जयपुर कर दीजिए, और इधर सीमांत वगैरह होगा, गुवाहाटी हो जाएगा। ठीक है, सीमा और बढ़ा दीजिए इसका, यहाँ सीमांत लिख लीजिएगा, ये क्या, ये गुवाहाटी हो गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब कि अगर उत्तर पूर्वी सीमांत आ गया है तो एग्जाम में आप लोग दक्षिण पश्चिम तो गुवाहाटी का तो नहीं कीजिएगा ना। ये डायग्राम आपके दिमाग में रहेगा तो कर दीजिएगा, नहीं होगा। हुबली दक्षिण पश्चिम 2-4 बार अगर हम बोल देंगे और विकल्प आप लोग को देंगे, आप लोग एकदम सही आंसर कीजिएगा दक्षिण पश्चिम ही। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको पता रहता है, बस ओवरलैपिंग होने लगता है कि दक्षिण पश्चिम होगा दक्षिण पूर्व होगा, है। फटाक से आप लोग वहां पे एक ब्लैंक पेज पे कर दीजिएगा, हुबली यहां हम देखे थे, है ना, कर दीजिएगा दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। दिमाग में ये फ्रेम या ये फिगर जो है बना होना चाहिए। भूगोल बहुत डायनेमिक विषय है, इसको आप मतलब ये ऐसा विषय है कि ये आपको थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का भी ज्ञान दे देगा, मतलब सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक ज्ञान दे देगा। इस समय भूगोल में फिजिक्स बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है, तो उसके सिद्धांतों को भी आप दोनों, जिसका फिजिक्स बढ़िया होगा ना तो आप लोग उससे जोड़ दीजिएगा। जितना का जितना जियोमॉर्फोलॉजी है ना, वो जुड़ा हुआ है। भौगोलिक पृष्ठभूमि में भारत का जो पड़ोसी देश है वो देखते हैं कि कौन कौन सा जो पड़ोसी देश है और वो किस दिशा में लोकेटेड है ना। तो वो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप इंटरव्यू बोर्ड में गए हैं, आपका जो गांव है तो उसमें ना लोकेशन पूछा जाएगा। लोकेशन, जैसे मान लीजिए कि कहाँ पे गांव है, अच्छा किसी का कोई गांव, अब जैसे मान लीजिए कि ABC कोई गांव हो गया तो वो जिला हो जाता है, उस जिले का लोकेशन। ठीक है, उसके बाद उस लोकेशन के बेस पे वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी कैसा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। जैसे मान लीजिए कि वो हो सकता है कि हाजीपुर अगर देखें तो केला के लिए,
लीची के लिए मुजफ्फरपुर हो जाएगा, या एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कैमूर हो गया, चावल के लिए ज़्यादा है। तो ठीक वैसे ही भूगोल में ना पृष्ठभूमि या लोकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। ये लोकेशन बहुत, हम लोग अपना सामान्य परिचय देते हैं कि मेरा नाम ABC है, ठीक है, मेरे पिताजी का नाम ABCD हो गया, ठीक है, BCDE कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बताएंगे आप कि मैं फलाने फलाने गांव से हूं, है ना। तो ये डोमिनेट करता है, लोकेशन जो है वो डोमिनेट करता है हर जगह। यहां तक कि अगर बोर्ड में मालूम चले कि आप पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं तो उससे बहुत सारा भूगोल का सवाल निकल करके चला आता है, क्योंकि एक ज़माने में इलाहाबाद के बाद सेकंड पोजीशन भूगोल में पटना विश्वविद्यालय ही था। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है पटना विश्वविद्यालय की गरिमा कितनी दूर थी? आज भले ही मार धाड़ होता है, खैर इन सब पे आज ही बात कर ले या कल करें? आज ही कर लें, ठीक है, आज ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम सोचे थे कि और लोग आ जाते ना तो MCQ कराते ना, उसमें कंफ्यूज करते हैं, नहीं तो वहां पे कहें कि हम नहीं आए थे, हम नहीं आए थे, ठीक है। क्या है? जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, संख्या बढ़ाना है। संख्या बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। भौगोलिक पृष्ठभूमि, आप लोगों को थोड़ा अंतर लग रहा है कि मेहनत करना है, हैं? या मेरे में ही कमी निकाल दी जाएगी, पढ़ाई नहीं ठीक से? एकदम अव्यवस्थित है तैयारी, बेतरतीब तरीके से है, वो करना जरूरी है। दिक्कत आएगी तो पूछिएगा पहले, अन्यथा पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाने को तो हम 8 घंटा में पूरा भूगोल पढ़ा देंगे जो आप लोगों को BPSC में पूछा जाता है, और ऐसा करेंगे भी। जब डेट नज़दीक आ जाएगा 8 घंटा पढ़ा देंगे लगातार, उसमें आपको रिवीजन ही ना करना रहेगा, सब पता रहेगा। 8 घंटा बैठे रहिएगा, भूगोल खत्म, आपका 12, 15, 20 सवाल जितना भी पूछा जाए, 12 से लेकर 25 तक संभावना अगर रहे, जितना भी पूछा जाए बन जाएगा, ठीक है। भारत का भूगोल तो और छोटा है, इसमें ज़्यादातर क्या है ना कि कॉन्सेप्ट है, मतलब इतिहास की तरह नहीं है कि आप ना सब भूल ही गए हैं। इतिहास में क्या कि फैक्ट, आप 1 महीना दूर रहिएगा तो फैक्ट भूल जाइएगा। जैसे वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1503 में। और कोई कन्फ्यूजन हुआ? 1503। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था? यहां पे आप लोग सब साफ हो गए? कैब्रल था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था, है ना। तो इतिहास में क्या ना कि रटना भी है, भूगोल वैसा नहीं है। आप लोग बस पता कर लीजिएगा कि इस इलाके का क्लाइमेट ऐसा है, तो उसके बाद अगर हम पूछें कि लैटेराइट किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, आप लोग बता दीजिएगा, आसान है। उसी आधार पे वनस्पति है, भारत का जलवायु भारत की वनस्पति और मिट्टी को निर्धारित करता है, ये मेंस में लिखने को भी आ जाएगा, है ना। भौगोलिक पृष्ठभूमि देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है और लोकेशन उसके अनुसार देश दिया है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है ना, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, 3 देश यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए एकदम बहुत ही बेसिक लेवल का ये सब लिखा हुआ है। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, दक्षिण पूर्व में श्रीलंका है, एकदम ये बेसिक लेवल का है। अब आपके मस्तिष्क में दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपके मस्तिष्क में ये पता हो कि भारत का दक्षिण में देश ये है, उत्तर पश्चिम में वो है। यहां पे पढ़ने से जटिलता कहां लग रही है? हो सकता है कि 3 देश वाला इस पे थोड़ा विकल्प डीप कर दे, लेकिन है आसान, सब आसान है, सब एक ही स्तर का है। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि पढ़िएगा तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आपको जानना पड़ेगा। पहला बात कर लेते हैं पाकिस्तान। फिलहाल हम लोग दिशा पे बात करेंगे, हम लोग भारत के राज्यों की जो बाउंड्री इनसे स्पर्श करती है वो बाद में करेंगे। तो पाकिस्तान देखने से लग रहा है कि पश्चिम दिशा में है, पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो पश्चिम दिशा में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देश जो है वो अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान का सिर्फ यही इलाका यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। क्या भारत से सीधा स्पर्श कर रहा है?
सीधा स्पर्श नहीं करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एलओसी कर देते हैं, ठीक है। इसको खैर करने से कोई फायदा नहीं है असल में, ये क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो भारत से सीधा स्पर्श नहीं है। ये जो इलाका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है। लेकिन अब हमको बताइए कि हम लोग आखिर क्यों कहते हैं कि अफगानिस्तान भारत का सीमा स्पर्श करता है। हाँ हैं, हाँ, भारत ने एक शब्द लिखिएगा या कहीं अगर हो तो बोल दीजिएगा, आधिकारिक। आधिकारिक रूप से पीओके भारत का क्षेत्र है, ठीक है। आधिकारिक रूप से पीओके भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान के फिलहाल कब्जे में है। हाँ, तो हम लोग को पाकिस्तान सर्विस देना नहीं है, ठीक है। तो भारत वाला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान है वो भारत के किस यूटी से टकरा रहा है? लद्दाख। लद्दाख को याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा देश अफगानिस्तान। तीसरा हो गया चीन, तीसरा चीन हो गया। एक और देश आपको यहां भूटान दिख रहा होगा और एक यहां पे नेपाल। ये तीनों का तीनों किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो भारत के उत्तर स्थित देश चीन, नेपाल और भूटान हो गया। अब एक सवाल देखिए बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर में स्थित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये तो आपको इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि आप लोग यहां पढ़ भी लिए और दिख भी रहा है, लेकिन वो लोग जो मैप नहीं देखे होंगे तो उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये जो है एकदम सतही टाइप का सवाल है। अब देखिए इसका विकल्प हम बदल देते हैं। इसमें अब हम जोड़ना शुरू कर दें दो दो तीन तीन कंट्री, ठीक है। तो डिफिकल्ट हो जाएगा, आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा इस स्तर पे भी, ठीक है। आप लोगों को क्या है, ये वाला विकल्प आ रहा है बीपीएससी में, ई वाला है, मतलब ई नहीं आ रहा है ना, ई नहीं आ रहा है, ठीक है। 69 से ई नहीं आ रहा है, उसमें यूपीएससी की तरह ऑप्शन आ रहा है 1 और 2, 1 2 और 3, 1 3 और 4, है ना, या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। तो जो डी है ना, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये स्वतंत्र है बीपीएससी देने के लिए। इसमें लोग कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे म्यांमार डाल दें, है ना, तो नहीं देख के जाइएगा तो दिक्कत पैदा हो सकता है। और आप लोग विकल्प में तो रहिए कि अब वो पहले की तरह सिंपल नहीं दे रहा है, 1 2 3 3 4 5 ऐसे करके दे रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। तो उत्तर में जो देश है वो चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के पूर्व में कितने देश हैं? पूर्व में 2 हो गया ना, बांग्लादेश और म्यांमार। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है। तभी तो आप एक बता रहे हैं। नहीं, आप लोग में से एक कोई बोला है, कोई बोला है, आवाज आया है, ठीक है। तो पूरब में देश कितना हो गया? 2 हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। क्या भूटान पूरब में है? ये किसी विकल्प में आ सकता है। भारत के पूरब में कौन सा देश है आपको वो कूट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। 2 ये इधर हो गया। उसके बाद दक्षिण या दक्षिण पूरब कुछ भी लिख दे, श्रीलंका। और एक आध मालदीव का देना चाहे तो दे सकता है, ये दक्षिण पश्चिम में। मालदीव बहुत चर्चा में है ना, मालदीव चीन का साथ दे रहा है इसीलिए खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पे अभियान भी चला था कि मालदीव में जो लोग टूरिज्म जा रहे हैं वो बंद कर दे जाना, है ना। मोइजू के हैं, नहीं मालदीव के बारे में मॉरिशस उतना पंगा नहीं लेता है, मालदीव थोड़ा ज़्यादा कर दिया है क्योंकि वो चीन को सपोर्ट कर रहा है।
राष्ट्रपति, हाँ मोई जो बोल तो रहे हैं, है ना, उसका झुकाव चीन के प्रति ज़्यादा है। लेकिन शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण में आए तो हो सकता है कुछ कूटनीतिक सुधार हो जाए, तो खैर देखा जाएगा। तो भारत के जो सीमा पे या पड़ोसी जो देश हैं, आपको दिमाग में आ गया सारा। यहाँ पे क्या बाकी रह गया अब आपका? बाकी क्या रहा? प्रैक्टिस। कुछ प्रैक्टिस करेंगे ना? वो भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना हो गया, फिर बच गया आपका प्रैक्टिस। वो कल आते के साथ हम एक आध सवाल पूछेंगे आप लोगों से। अच्छा, जो लोग लाइव देख रहे हैं अगर वो बंद करा दे तो फिर आना शुरू हो जाएंगे क्लास में। अच्छा, देखेंगे, ज़्यादा मजा लेंगे तो फिर वो बंद करा करके। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे आप लोग तो शांत से बैठ के पढ़ रहे, समझ रहे हैं। घर पे कोई होगा तो उसी में चाय भी पीने लगा होगा, हुआ होगा ना, उस बीच में कोई पॉइंट छूट जाता होगा। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से, इसको कल बताएंगे, आज हल्का फुल्का समझाते हैं। आकार की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में 7वें पोजीशन पे है। कोई बता सकता है कि भारत से जो बड़े 6 देश है वो कौन कौन से देश हैं? कौन है वो पीछे से? रूस, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे चीन, यूएसए, ब्राजील। बहुत बढ़िया। अब देखिए, भारत से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। और जस्ट छोटा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्जेंटीना भारत से छोटा देश है। ये अर्जेंटीना एक आध जैसे मान लीजिए कि ABCD है, और इसमें सवाल पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट दे दे कि अर्जेंटीना भारत से बड़ा देश है, अर्जेंटीना भारत से छोटा देश है, ठीक है। तो आकार की दृष्टि से भारत, आकार का अर्थ क्या हो गया कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है विश्व में 7th पोजीशन है, और जनसंख्या की दृष्टि से अब हो गया फर्स्ट। हाँ, डेटा इसीलिए हम भी नहीं किए हैं अभी। भारत सरकार की ओर से जो हम लोग का जो सर्वे होता है जनगणना का, 11 के बाद से 21 में आया ही नहीं है। लेकिन इसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पूरे रैली में प्रधानमंत्री बोले कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। अब हम लोग किए ही नहीं तो मानना पड़ेगा ना, किए ही नहीं है। और कर देंगे 31 में, क्या दिक्कत है, करके बढ़ा देंगे। आ सकता है। हाँ, क्षेत्रफल याद है आप लोगों को? लगे हाथ बिहार का क्षेत्रफल बताइए कोई। 94,163। ये दोनों सिमिलर लग रहा है एक जैसा। अब याद हो जाएगा। भारत का बड़ा है तो भारत का ज़्यादा है, 263 है, और बिहार का 163 है। अब मान लीजिए कि आप लोग एग्जामिनेशन में गए हैं 94,465, 94,163, है ना। अब ऐसे ही कोई विकल्प दे दे तो आपको भारत से जोड़ करके याद रखना है। 263 और 163 दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। 32,87,263 है। तो ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा देश है, और स्टेटमेंट में रहे कि ऑस्ट्रेलिया भारत से 5 गुना बड़ा देश है। फिर कितना गुना है? जैसे भारत का 32 है ना, उसका 76 है, तो लगभग हमको लगता है कि 2.5 गुना अप्रोक्स साइज जो ऑस्ट्रेलिया उसका बड़ा है ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट के स्तर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है दे भी दे कि ऑस्ट्रेलिया भारत से कहीं 4 गुना तो बड़ा नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना, पूछा जा सकता है। आजकल BPSC ऐसा ही सवाल क्रिएट कर रही है, तो इसी में सब सवाल घुसा हुआ रहता है। आपको बस जितना बढ़िया से पढ़िएगा मन लगेगा।
ये सब आप लोग अगर जिनको नहीं याद हो तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सब तो बता ही दिए आप लोग। नोट करना है किसी को? ठीक है। सामान्य परिचय में समान, ये थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करने वाला है। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये याद नहीं था, तभी आप लोग ना 68 और 67 कर रहे थे ना। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग गए हैं और उसमें ना 67 डिग्री 8 मिनट दिख रहा है, तो ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा। दोनों डाटा जैसे 67 डिग्री 8 मिनट, तो आप मान के चलिए कि 90 विद्यार्थी 100 में मान लेंगे कि 67 ही है। इसीलिए डेटा के स्तर पे अपने से कम नहीं कर देना है कि लगता है कि एग्जामिनर से गलती हो गया है, ऐसा नहीं मानना है ना। वो दिया ही है, इसीलिए दिया ही है, इसे पलट देता है, इधर 4 डिग्री कर देगा, इधर 8 मिनट कर देगा, इधर 6 डिग्री 37 मिनट कर देगा। क्या दोनों में अंतर है? दोनों सिमिलर है एकदम। आप लोग तैयार रहिएगा, डेटा उलट पलट करके देती है बीपीएससी। इधर 25 डिग्री कर देगा और इधर 97 मिनट कर देगा। आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए कि जो डेटा है वो आपको एकदम करेक्ट याद है, डाटा करेक्ट है। जैसे मान लीजिए किसी शहर का जो जनसंख्या घनत्व है, अगर सरकारी डेटा 1625 व्यक्ति आया है पर 1000 या जो भी रहे किलोमीटर, तो मान लीजिए कि अगर एग्जाम में 26 कर दे तो भी आपको उसको गलत ही करना है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं लगेगा, लगता है कि एक तो बढ़ा दिया है, नहीं, वो दिया ही है इसीलिए गलत करने के लिए। डेटा जनसंख्या का एकदम एक्यूरेट याद करना है। अगर कैमूर का जितना भी रहे, अगर इतना है तो है, 445 रहेगा तो गलत रहेगा, 444 है 43 रहेगा तो गलत रहेगा। जितना भी रहे, जितना भी रहे, मतलब मेरे कहने का मतलब जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्शन है, अगर पर हेक्टेयर इतना प्रोडक्शन हो रहा है किसी का, मान लीजिए कि 1600 केजी, अगर बिहार के सर्वे में इतना दिया है तो आपको यही डेटा याद रखना है। अगर उसमें 1550 रहेगा तो गलत रहेगा। डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, यही डाटा याद करने में आपको सावधानी बरतना है, ठीक है। तो इधर बताइए, अगर हम ये इसको 8 डिग्री 3 मिनट कर दें तो कितने लोगों को लगता है कि ठीक ही है? गलत है ना? एकदम गलत है, ये एकदम गलत है। 8 डिग्री 3 मिनट होगा ही नहीं, 4 डिग्री है और 37 डिग्री 6 मिनट है, 1 मिनट का भी अंतर। हाँ, दोनों में क्या अंतर है बताएं? क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा डेटा रिलीज किया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इतने मिनट में आ जा रहा है? लेकिन ये रिलीज किया हुआ है। अंतर समझ में आ गया? ठीक है। जिस दिन सरकार रिलीज कर देना कि भारत जो सूर्य का प्रकाश है वो कितना में, 8 मिनट में, 8 मिनट 20 सेकेंड में आ ही रहा है, तो फिर आपको यही याद करना पड़ेगा। अगर सरकार ने ये डाटा दे दिया है कि आ रहा है, तो आपको फिर 8 मिनट 20 सेकेंड ही याद रखना है। फिर 21 भी रहेगा तो गलत कर देंगे। लेकिन सरकार इसमें क्यों फंसेगी? सरकार को सब पता है कहाँ डेटा देना है, क्योंकि भौगोलिक सीमा है ना, इससे हमारा देश अलग देश से अलग हो रहा है ना। तो हम क्यों मालदीव का हिस्सा अपने में शामिल कर लें? थोड़ा सा खसकाइएगा तो मालदीव आ जाएगा अपने रेंज में। कितना अंतर है लक्षद्वीप और मालदीव में, है ना? ठीक है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। हाँ, मुख्य भूमि का ही कीजिए, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाता है नॉर्थ का, ठीक है। अब अगर ऐसे देखें, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ मान लीजिए कि अगर 8 डिग्री है तो 9 10 11 12 15 16 20 25 करते करते यहाँ 37 पहुँच जाना है, ठीक है ना। तो अक्षांशीय विस्तार मतलब ये बता रहा है, ठीक है। अब हम इसको डिस्टेंस में मापे तो कितना हो जाएगा? 3214, 3214 हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस तरीके का स्टेटमेंट रहे भी कि अक्षांशीय विस्तार भारत का लगभग 3214 किलोमीटर है, तो क्या करेक्ट हो सकता है?
हाँ, आप लोग लैंग्वेज पे सतर्कता बरतिएगा। अगर दे दे कि देशांतरीय विस्तार भारत का लगभग इतने किलोमीटर में है, तो 2933, ठीक है, 2933। हालांकि अभी तक इस तरीके का सवाल नहीं आया है, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल स्तर पे तैयार रहिएगा, हैं? आ सकता है बिहार से रिलेटेड। तो मेरा फोकस हमेशा रहता नहीं क्या आया नहीं है, क्या आ सकता है, तो हम ज़्यादा बता देंगे आप लोग को, ठीक है। पढ़िएगा ना करंट अफेयर्स भी, तो बहुत आसान लगेगा। अब ये डिपेंड करता है बीपीएससी सवाल कैसा तैयार करती है। पढ़ाने को तो मस्त पढ़ाई देते हैं, लेकिन सवाल आ जाएगा उत्तराखंड का 4 जिला कौन सा है, समझ गए? सवाल यही है। मतलब बंक मारना नहीं हो गया कि अपने राज्य में इतना सारा फैक्ट है, उसको छोड़ छाड़ के आप उत्तराखंड पहुंच गए हैं। ये तो भयानक आलोचना करना चाहिए था। मतलब किस बेस से पूछा गया सवाल है? चोरी कर लिए हैं, या तो पीसीएस का, नहीं तो वहां से करंट अफेयर से चोरी कर लिए होंगे। हाँ, कहीं पे भी जस्टिफाई थोड़े कर रहा है बिहार के स्टूडेंट के साथ। सिलेबस तो सतही लिखा है। सिलेबस क्या लिखा है? भारत एवं बिहार का भूगोल, भारत एवं बिहार का भूगोल, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा बढ़ा करके लिख दिया है भौतिक और आर्थिक, भौतिक और आर्थिक। अब इतना कीजिएगा तो फिर तो अल्निनो भी नहीं आएगा, लेकिन अल्निनो वो करंट से पूछेगा, है ना। तो फिर सवाल होता है फिर करंट ही पूछिए। फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि अल्निनो जो है वो किस महासागर की जलधारा है? तो भूगोल में आ गया, है ना। अल्निनो का जो प्रभाव है वो बाढ़ और सूखा है, उससे ना करंट बनेगा। तो बीपीएससी का सिलेबस जस्टिफाई करने के लिए आपको बढ़िया से समझ के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि बहुत सारा सेक्टर ऐसा है जहां सवाल पूछा ही नहीं गया है, उसको आप लोग बस पकड़ लीजिएगा तो आपका तैयारी भी बढ़िया हो जाएगा। यही पकड़ना है कि पूछा नहीं गया है, उसको उठाइए और उसका एक अलग से ना नोट्स बनाइए। वो इसलिए नोट्स बनाइए, अब जैसे मान लीजिए कि अब एग्जाम का परसों ही है, 2 ही दिन बचा है, तो क्या आप पूरा एनसीईआरटी और खोलना पढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं, वही पूरा पढ़िएगा जो आपका नोट्स तैयार है, जहां से सवाल आ सकता है, जो नहीं पूछा गया है। क्योंकि किताब पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। आपका 10 मिनट वो भी खराब करेगा, वो ऑलरेडी आपको पता है ना। इसलिए नोट्स बनाया जाता है कि उसको आप बढ़िया से लास्ट में रिवीजन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि 2 ही दिन बचा रहेगा, तो उतना ही में आपको पॉलिटी भी पूरा पढ़ लेना पड़ेगा, उतने ही में आपको करंट अफेयर से एक आध बार रिवीजन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेन में ही पढ़ते जाते हैं। नोट्स बनाइएगा। मेरे पढ़ाने में भी जितना आपको नया पॉइंट मिले उन सबको अलग नोट्स बना लीजिएगा। देशांतरीय के साथ 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, एक आध बार अभ्यास करा देते हैं तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। मानक समय, इसको भी कल बताते हैं मानक समय को। मानक समय, कर्क रेखा वगैरह इसलिए क्योंकि एक बार ना आपको अक्षांश पढ़ा देते हैं, अक्षांश देशांतर, है ना। एक बार पढ़ा देंगे तो ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अक्षांश क्या है, केंद्र से कोणीय दूरी है ना, ठीक है। और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। कल चर्चा करेंगे इस पे भी, आज बस लोकेशन देखते हैं। हाँ, उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है 3214, लंबाई का मतलब हो गया क्या? उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और पूरब से पश्चिम अभी हम लोग अक्षांश वाले में ये भी हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये 2933 किलोमीटर है, और ये हो गया 3214, ठीक है। अब इसमें कुछ भी जोड़ेगी ना बीपीएससी, मान लीजिए कि 3214.2 कर दे तो भी गलत रहेगा। ऐसा आपको नहीं लगे ना कि वो थोड़ा सा वो कर दी है, नहीं, गलत हो गया है। इसलिए कि जो भी प्रमाणिक किताब है, इंडिया ईयरबुक हो गया, है ना, या सरकार का एनसीईआरटी मानते हैं सरकारी ही है, उन सब में इतना ही डेटा लिखा हुआ है। अंडमान निकोबार किस सागर में है या महासागर में है? एक तो बंगाल की खाड़ी हम लोग कहते हैं, और बंगाल की खाड़ी किसका रूप है? हिंद महासागर का है, ठीक है। और लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में, ठीक है। और अरब सागर किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का है। अब सवाल आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह
है ना, हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। अब उसमें ए में रहे लक्षद्वीप, बी में रहे अंडमान और निकोबार, सी में दे दे मालदीव द्वीप समूह। उसमें मान लीजिए कि द्वीपदेशी है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह या देश जो भी रहे, या मेडागास्कर कर देते हैं, या कौन जो है हिंद महासागर में है, मालदीव। और डी में कर दे इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। या बीपीएससी 1 2 3 करके पूछ रही है, लिख दे कि निम्नलिखित में से कौन, सिर्फ इतना ही लिखे कि निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में अवस्थित है। ये चर्चा नहीं करे कि वो देश है या द्वीप समूह है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में। तो ऐसा ना लगे ना कि आपको कि अंडमान निकोबार तो हिंद महासागर में है ही नहीं, वो तो बंगाल की खाड़ी में है। क्या किसी को ऐसा लग रहा है? ऐसा ही लग रहा है कि वो हिंद महासागर में नहीं है, वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ऐसा लग रहा है क्या? सुस्त क्यों है? ठीक है, मतलब एक्टिवनेस आपका पॉइंट ए से, मतलब 3 बजे से लेकर के हमको टाइम दिया गया 4:30, तो उसी एनर्जी के साथ रहिएगा। ऐसा ना हो कि लूज हो जाए, हम खुद लूज नहीं होते हैं। हैं? क्या हो गया? टाइम ज़्यादा हो गया? आज छोड़ देते हैं। टाइम कितना हो गया? 4:45 हो गया। अच्छा खैर, तो बोलना चाहिए था ना। कल थोड़ा सा आप लोगों को ना विस्तार से बताएंगे। हर टास्क क्या याद कीजिएगा आप लोग? पहले याद कीजिएगा सिलेबस। मतलब ये आपको मौखिक रूप से याद है। अगर ये याद रहेगा, इसको हम करंट अफेयर से जोड़ते जाएंगे, समझ गए? ये पॉइंट इस्तेमाल नदी को चर्चा करें, आपको बता सकते हैं कि भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के बीच में इसमें कौन सी नदी चर्चा में है? तीस्ता नदी। लेकिन वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? वो कहाँ से निकल रही है? भारत से, ठीक है। लेकिन भारत और बांग्लादेश मिलकर के किस नदी पर समझौता कर रहे हैं? तो इसको आप ज्योग्राफी करंट अफेयर से अलग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पीटी में तो आया नहीं है, तो अलग। तो तीसरा को हम कहाँ लेके आए, जो भी रहे उसको हम लोग अपने गोल में लेते हैं। भारत पाकिस्तान को कोई कृषि प्रोडक्ट देने से मना कर रहा है, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो टॉपिक कहाँ से कृषि में आ जाएगा? जलवायु भी टॉपिक है। जलवायु को देखिए अखबार में हर दूसरे तीसरे दिन पे कुछ ना कुछ रिसर्च आ रहा है, ठीक है। हीट वेव पे तो सवाल था ही नहीं पिछली बार। हीट वेव पे था सवाल, हीट वेव कहाँ नहीं चलता है। अगर आप लोग लू पढ़िएगा, लू कहाँ चलता है? उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, ठीक है। क्या आप लोग समझ लेने के बाद हीट वेव को लद्दाख में चला दीजिएगा? क्या चला देंगे? नहीं चलेगा। लू कहाँ चलता है? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। अब इस क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आ जाएगा? तेलंगाना आएगा, हो गया, बस समझ गया। तो करंट अफेयर्स को भूगोल में लेते हैं। हम लोग भी देखेंगे ना बीपीएससी को कहाँ से वो बढ़ा रही है, अगर बता देंगे इसका भी रेंज आपको मालूम चले, ठीक है। जहाँ जहाँ बीपीएससी जाएगी उससे पहले ही हम पहुंचे।